अब हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो है कि द एवरेज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2 kBT ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन अ स्टीलर गैस is 1 electron volt. What is the ratio of the number of atoms in the second excited state n equal to 3? यानी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट जो है वो हमने n इक्वल टू 3 लिया है टू द टोटल नंबर इन द ग्राउंड स्टेट n इक्वल टू 1, और ग्राउंड स्टेट को हमने n इक्वल टू 1 लिया है. द एनर्जी लेवल्स ऑफ द हाइड्रोजन एटम आर n इक्वल टू माइनस अल्फा बाई n स्क्वायर, where alpha equal to 13.6 electron volt and degeneracy of the nth level is 2n square. हमें पता है ना कि सॉल्यूशन इसका ये होगा कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ई एवरेज जो है वो बराबर है 3/2 kBT के, और वो बराबर है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के. इससे जो है हम kBT की वैल्यू निकालेंगे. ठीक है, 3 यानी 3/2 kBT जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है. तो kBT वो 2/3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा. अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड करें तो kBT की जो वैल्यू है वो 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है. ठीक है, अब हमें एनर्जी लेवल्स फाइंड करने हैं. हमें पता है कि एनर्जी लेवल्स जो है आर एनर्जी लेवल्स आर En इज इक्वल टू माइनस अल्फा बाई n स्क्वायर, E1 इक्वल टू माइनस अल्फा बाई 1 स्क्वायर इक्वल टू माइनस अल्फा. तो E1 हमारे पास माइनस अल्फा की जो वैल्यू है वो बराबर है 13.6 के, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. हमें E3 फाइंड करना है. E3 बराबर हो जाएगा माइनस अल्फा डिवाइड बाई 3 स्क्वायर के. तो ये भी हमारे पास बराबर होगा माइनस अल्फा डिवाइड बाई 9 माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई 9. तो E3 की जो वैल्यू आएगी होगी माइनस 1.511 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. E3 की वैल्यू आएगी. अब हमें डीजेनेरेसी फाइंड करनी है. तो जो डीजेनेरेसी है, डीजेनेरेसी हमारे पास बराबर है 2n स्क्वायर के. तो G1 हमारे पास 2 स्क्वायर 2 के बराबर है, और G3 हमारे पास 2 स्क्वायर यानी 18 के बराबर है. हमें अब P3/P2 फाइंड करना है, रेशो फाइंड करना है. हमें पता है P3/P1, सॉरी ये हमें मालूम करना है. हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी P1 वो बराबर है P1 इक्वल टू G1 e पावर माइनस E1 बाई kBT बाई पार्टीशन फंक्शन Z. तो G1 जो है वो तो डिजेनेरेसी वो 2 के बराबर है, e पावर माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई kBT डिवाइड बाई पार्टीशन फंक्शन Z. तो इससे हमारे पास जब हम kBT की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ कैंसिल होगा, और यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी P1 की वो होगी 2 e पावर ये माइनस प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये कैंसिल, और डिवाइड बाई पार्टीशन फंक्शन Z. तो P1 की जो वैल्यू आएगी वो 2 e पावर 20.29
डिवाइड बाय पार्टीशन फंक्शन z आएगी इसकी वैल्यू। अब हम मालूम करेंगे P3 को। हमें P3 चाहिए तो वो बराबर होगा G3 e पावर माइनस E3 बाई KBT डिवाइड बाई Z। यहाँ पर आएगी e पावर माइनस 1.511 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई पार्टीशन फंक्शन Z, और यहाँ पे 18 ET। तो इससे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी P3 इक्वल टू 18 e पावर 2.25, ये कैंसिल डिवाइड बाई Z। अब हम इसका रेशो मालूम करेंगे P3 बाई P1 इक्वल टू 18 e पावर 2.25 डिवाइड बाई Z मल्टीप्लाइड बाई Z डिवाइड बाई 2 e पावर 20.29। ये इसके साथ कैंसिल होगा तो ये 18/2 आएगा e पावर 2.25 डिवाइड बाई e पावर 20.29। तो अगर हम इसको सॉल्व कर ले तो इसे हमारे पास P3 बाई P1 की वैल्यू आती हैं 9.4877 मल्टीप्लाइड बाई 18 डिवाइड बाई 6.48 इंटू 10 पावर 8 ये 2। जब हम सॉल्व कर लेते हैं इसको तो इससे जो वैल्यू आती है वो है 1.32 इंटू 10 पावर -7। ये रेशो है जो हमने रिक्वायर्ड थी, वो वैल्यू